हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। ठीक है, यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे रखे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वैसे भी ये न्यूज़ में ही रहता है इजराइल फिलिस्तीन। ठीक है, तो इनके पास वो कौन सी कंट्री है, ठीक है, और कौन कौन से क्षेत्र है वो जो न्यूज़ में चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपने कौन सी, जैसे भूमध्य सागर है, ठीक है, इधर फिर रेड सी है वो भी न्यूज़ में है। ठीक है, अकाबा की खाड़ी है, मिस्र है, सिनाई प्रायद्वीप है, ये सब न्यूज़ में चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछ सकता है। तो थोड़ा हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक मैपिंग में भी बताऊंगा, बट मेरे हैंड रिटन वाले मैप में एक बार बता देता हूँ। जैसे ये इजराइल वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें से फिलिस्तीन फिलिस्तीन जैसे इजराइल एक आधिकारिक रूप से राष्ट्र घोषित कर रखा है, और फिलिस्तीन एक आंशिक रूप से राष्ट्र, जो मुस्लिम कंट्रियों ने उनको राष्ट्र घोषित कर रखा है। ठीक है, अब वर्तमान में ये एक नाम है गाजा पट्टी, और ये है वेस्ट बैंक। ठीक है, इन दोनों का अधिकार है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का अधिकार ओनली फॉर फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन यहाँ भी अधिकार करता है, यहाँ भी इनका प्रशासनिक, दोनों जगह प्रशासनिक क्षेत्र है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, ये जो दूसरा जो बीच वाला एरिया है ये इजराइल का एरिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके इजराइल के आसपास कौन सी कंट्री लगती है। ठीक है, नॉर्थ में आप देख सकते हो लेबनान, और उस साइड में है दूसरी साइड सीरिया। ठीक है, और इसके बाद फिर इधर है आप देख सकते हो जॉर्डन, और फिर है मिस्र। ठीक है, और इस साइड पश्चिमी साइड में भूमध्य सागर। आपको ये 4 कंट्रियाँ याद रखनी है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। अब आपको एक और ध्यान रखनी है, जो एक ये वाला जो एरिया है, ये वाला आप देख सकते हो, ये है मर्द सागर। ठीक है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में कौन सा सागर है, मर्द सागर। यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, मर्द सागर कौन से देशों के बीच में स्थित है। ठीक है, और एक और न्यूज़ में जो चल रहा है, देखो मैंने आपको गाजा पट्टी बता दिया है और वेस्ट बैंक बता दिया, ये फिलिस्तीन का अधिकार है इन दोनों पे। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी हाल ही में गाजा पट्टी पर उन्होंने, गाजा पट्टी से ही फिलिस्तीन वालों ने हमला बोला था, आपने न्यूज़ में सुना होगा। ठीक है, और जो एक और न्यूज़ में, तो वहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन आ रखा है, गोलान हाइट्स एक पहाड़ी क्षेत्र है। आप इस तरीके से देख सकते हो, जो जम्मू कश्मीर का जो अभी पीओके क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के बीच, इस तरीके से लेबनान, सीरिया और जॉर्डन और इजराइल के बीच में ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ पे ये युद्ध की स्थिति बनी रहती है। कोई बोलता है, सीरिया बोलते हैं हमारा अधिकार है, इजराइल बोलता है हमारा अधिकार है, इस तरीके से। तो आपको गोलान हाइट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आप एक बार मैपिंग में देखना गोलान हाइट्स सर्च करके, तो वहाँ अपना आप दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो वो आपका थोड़ा कैप्चर आपका होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, ये आपको देखना है। और इस साइड भूमध्य सागर है, ये आप देख सकते हो पूरा भूमध्य सागर है, आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्र है, ये मिस्र है। मिस्र के बाद में यहाँ एक मिस्र का जो क्षेत्र है वो है पिनाई प्रायद्वीप। ठीक है, पिनाई। ठीक है, वो न्यूज़ में था क्योंकि आई थिंक इजराइल के अंडर में था, 1967 ऐसे पहले इजराइल के अंडर में था। कुछ समझौतों की वजह से, इजराइल और मिस्र की समझौतों की वजह से जो सिनाई प्रायद्वीप है, ठीक है, पिनाई नहीं सिनाई प्रायद्वीप है, सॉरी, जो सिनाई प्रायद्वीप है वो मिस्र को दे दिया था। ठीक है, तो ये इन दोनों की समझौतों की वजह से मिस्र को सौंप दिया था। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो सिनाई प्रायद्वीप है वो न्यूज़ में चल रहा है, तो इसकी वजह से सिनाई प्रायद्वीप है ना, वो मिस्र के अंडर में है। ठीक है, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, सिनाई प्रायद्वीप के बारे में हम बताएंगे। ये वाला आपने देख लिया। इजराइल की स्थापना हुई थी 1948 यानी 1948 में। उससे पहले ये पूरा फिलिस्तीन का था। इजराइल ने स्थापना करने के बाद अब प्रेजेंट टाइम में, जैसे देखो धीरे धीरे, जैसे 1948 में आई थिंक ये वाला पूरा ये फिलिस्तीनी था। ठीक है, उसके बाद फिर 90 ये बाद में 90 मतलब 99 में इस तरीके से धीरे धीरे करके इतना क्षेत्र बन गया। उसके बाद धीरे धीरे करके अब प्रेजेंट टाइम में यह इतना अधिकार इनका फिलिस्तीन वालों ने, और पूरा जो क्षेत्र है वो इजराइल वालों ने उनको कब्जे में कर रखा है। ठीक है, इनका जो मुख्य रीजन है वो है एक जेरूशलम स्थान है। ठीक है, अब जेरूशलम में वहाँ 3 धर्मों का जैसे मस्जिद, सरस, ये समझ सकते मंदिर, कुछ भी है। ठीक है, वहाँ मतलब जो उनका एक धार्मिक स्थल है। ठीक है, यहूदियों का धार्मिक स्थल है जेरूशलम में, और मुसलमानों का भी है, और इस्लामों का भी है। ठीक है, तो इस तरीके से वो सबका अलग अलग अपना अधिकार बोलते हैं। ठीक है, अब जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक अभी प्रेजेंट टाइम में ये युद्ध कहाँ से लेके आ रहे हैं सामान, या मतलब किसी तरीके से हथियार, तो इनके आसपास क्या मुस्लिम कंट्री है। जैसे देखो मिस्र मुस्लिम कंट्री है, जॉर्डन मुस्लिम कंट्री है, सीरिया मुस्लिम कंट्री है, तुर्की मुस्लिम कंट्री है, इस साइड में फिर सऊदी अरब है, ये संयुक्त अरब अमीरात है। तो यहाँ आसपास सब पूरी ये मुस्लिम कंट्री है, अरब लीग का। ठीक है, तो अरब कंट्री में इन्होंने अपना टारगेट बता रखा है कि हम मुस्लिम लोग हैं तो हमें अपना अधिकार चाहिए। ठीक है, कौन सा, ये जैसे फिलिस्तीन की जो लोग, फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है, सॉरी इजराइल का क्षेत्र है, वो हमें चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपना अपना हक मांग रहे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपको ऊपर ऊपर से आइडिया पता चल गया होगा। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे फ़िलिस्तीन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। फ़िलिस्तीन एक आंशिक रूप से मान्यता राष्ट्र है, यानी ये अरब राज्यों का एक लीग का सदस्य है और ये मुस्लिम कंट्रियों द्वारा ही इनको राष्ट्र घोषित कर रखा है, ठीक है। जैसे यूएसए, इन्होंने किसी ने कंट्री ने इनको राष्ट्र घोषित नहीं कर रखा है। वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी पर अपना अधिकार दावा करते हैं, और मैंने अभी आपको बताया वर्तमान में ये वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी पर उनका अधिकार है, ठीक है। उनका जो प्रशासनिक केंद्र है वो रमल्ला है, ठीक है। वो आपको ये ध्यान रखना नहीं, बट राज्य के दो अलग अलग क्षेत्र है, वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी, जो अभी मैंने आपको बताया। अब वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी दोनों पर इनका प्रशासनिक क्षेत्र चलता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद मैं मैपिंग के तौर पे थोड़ा और बता देता हूँ। जैसे ये इजराइल एरिया, ठीक है। अब इजराइल के नॉर्थ में आप देख सकते हो ये लेबनान है, ठीक है। ये इस साइड सीरिया है, इधर जॉर्डन है, ये आप देख सकते हो जॉर्डन, और ये इस साइड आप देख सकते हो ये भूमध्य सागर है, ठीक है। और यहाँ पे मिस्र है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, फिलिस्तीन का कौन कौन सा एरिया कब्जे में है, ये आप देख सकते हो, एक गाज़ा पट्टी और ये है वेस्ट बैंक, ठीक है। ये वाला एरिया है, ये फिलिस्तीन के अंडर में है। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी किसके अधिकार में है, या फिर गाज़ा पट्टी की सीमा कौन कौन से, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर पूछेंगे तो इनके बारे में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी दोनों पास में नहीं है, ये फिर इजराइल वाला क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, एक जैसे ये मर्द सागर है। अब मर्द सागर ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ये जॉर्डन है और ये इजराइल है। इजराइल और जॉर्डन के बीच में कौन सा है, मर्द सागर स्थित है, ठीक है। और जो सिनाई प्रायद्वीप है, ये वाला सिनाई प्रायद्वीप है, अभी प्रेजेंट टाइम में मिस्र के अंडर में है, ठीक है। ये लास्ट में जो पड़ती है वो है अकाबा की खाड़ी, ठीक है। जो आप रेड सी में देखते हो, रेड सी में आप देखोगे तो अकाबा की खाड़ी वो पड़ती है। आप अकाबा की खाड़ी याद रखना, अकाबा की खाड़ी की अगर पूछ ले तो मिस्र और इजराइल के बीच में जो क्षेत्र है वहाँ का है, ठीक है। ये आप देखना, जैसे सवेज नहर है तो वो भी देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैपिंग में थोड़ा पता चल गया होगा, और इसमें और कुछ आपको देखना नहीं है। ये जैसे गोलान हाइट्स वाला मैं अभी आपको बता देता हूँ, जैसे गोलान हाइट्स वाला मैंने पहाड़ी क्षेत्र का बताया था आपको, ठीक है। जैसे ये मिस्र है, इधर लेबनान है, और इधर इजराइल, और इधर जॉर्डन, ये चारों कंट्रियाँ इनके साथ लगती है, ठीक है। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, ये समझ सकते हो, जैसे भारत पाकिस्तान वाला मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में एक आपको एक पिक्चर बता रहा हूँ, उसमें आप देखना, जैसे 1948 से पहले जो फ़िलिस्तीन का अधिकार था, ये आप देख सकते हो। जैसे 1948 में ये फ़िलिस्तीन था, आप देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा इतना फ़िलिस्तीन था, ठीक है। जैसे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये इजराइल के अंडर में था, ठीक है। जैसे 1948 के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे युद्ध हुआ तो इजराइल ने अपना कब्जा यहाँ पर देख सकते हो इतना जमा लिया था, ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे और युद्ध हुए, तो उसके बाद धीरे धीरे और फिलिस्तीन का क्षेत्र कम होता गया। अब लास्ट अंतिम रूप से इनका ये वाला और ये वाला, इसमें भी वेस्ट बैंक में भी आप देख सकते हो, ये थोड़ा थोड़ा इनका इतना अधिकार है। ये वाला इजराइल के बीच में आ गया, आप देख सकते हो, ठीक है। मर सागर वाला एरिया, ये पूरा बॉर्डर पे इजराइल का अधिकार है। ये एक तरह से वेस्ट बैंक बीच में आ गया, ये आपको देख सकते हो, ठीक है। और ये गाज़ा पट्टी इस साइड भूमध्य सागर की साइड में। तो ये धीरे धीरे इजराइल वालों ने, मतलब आप देख सकते हो 1948 के बाद किस तरीके से इजराइल ने अपना एक क्षेत्र पर कब्जा जमाया, आप देख सकते हो। ये पूरा फिलिस्तीन का एरिया था, उसके बाद धीरे धीरे इतना कम हुआ, उसके बाद और कम होते होते अब इतना बचा है, ठीक है। ये आपको मैंने वैसे ही न्यूज़ में बता रखी है, पिक्चर बता दी आपको, एक कैप्चर हो जाए, ठीक है। सॉरी, ये वाला एरिया है, ये आप देख सकते हो, गोलान हाइट्स वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है वो बता रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ जैसे हमास अभी न्यूज़ में चल रहा था, तो ये है चीज़ क्या, हमास एक आतंकी संगठन है, ये समझ सकते हो। ये मतलब अपनी फिलिस्तीन लोगों द्वारा बनाई गई बहुत सारी संगठन है, तो उनके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। वहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे हमास है, हमास एक आतंकवादी संगठन है। जैसे आपने अफगानिस्तान में भी सुना होगा, जैसे अभी कौन सा मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे संगठन सुनेंगे। तो हमास एक मुसलमानों द्वारा, फिलिस्तीन सुन्नी मुसलमानों में एक आतंकवादी संस्था है, ठीक है। तो इसका हमास का गठन हुआ था वो 1987 में हुआ था। मिस्र और फिलिस्तीन, अब देखो मिस्र और फिलिस्तीन का मतलब मिस्र भी मुस्लिम कंट्री है, फिलिस्तीन भी मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है वो है गाज़ा। अभी हमास की आतंकवादी संगठन द्वारा ही इजराइल पर हमला बोला था गाज़ा पट्टी से, ठीक है। तो मिस्र और फिलिस्तीन ने मुसलमानों से मिलकर इसका जो गठन किया था, ठीक है। इसका टारगेट क्या है, टारगेट है कि इजरायली प्रशासन, जो मतलब इजराइल देश के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करनी है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इनका टारगेट है, मतलब उनको अपने क्षेत्र पर कब्जा करना है, ठीक है। और 2005 में इजराइल और सैन्य और असैन्य दोनों स्तरों पर गाज़ा से बाहर निकाल दिया था, ठीक है।
इसराइल के हटने के तुरंत बाद हमास ने गाजा की वास्तविक प्रतिनिधि प्राथमिकता बन गया था। मतलब 2005 में इसराइल, पहले इसराइल पर थोड़ा और अधिकार था, पर इसराइल वहाँ से बॉर्डर पे हट गया था, ठीक है। तो छोटा सा क्षेत्र था, तो वहाँ से हट गया था, फिर उन्होंने वापस से फिलिस्तीन वालों ने गाजा पट्टी पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। ये है हमास का। हमास का आपको पता चल गया था, एक आतंकवादी संगठन है। इसकी स्थापना 1987 में मिस्र और फिलिस्तीन के द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये इनका जो एक उद्देश्य है, टारगेट है, वो है कि इजराइल प्रशासन की स्थापना, इस्लामिक शासन की स्थापना करना है, ठीक है। और ये हमास का जो कौन, जैसे आप वित्तीय पोषण करता है एक तरह से आप देखो, तो हमास का जो आसपास मुस्लिम कंट्री है आप देख सकते हो, मिस्र है, ठीक है, सीरिया है, उसके बाद सऊदी अरब है, तुर्की है, ईरान, ये पूरा मतलब जो मुस्लिम कंट्री है, अरब लीग वाला जो क्षेत्र है, कतर है, तो यहाँ सब इनका हमास का संगठन का समर्थन करते हैं। ऑब्वियसली जैसे देखो हर जगह कोई भी धर्म होगा, उन धर्म का अपने आप सबका सपोर्ट करेंगे, तो ठीक है। तो ये है। अब नेक्स्ट है अन्य संगठन, जैसे फिलिस्तीन में और भी बहुत सारे छोटे छोटे संगठन हैं। एक है फतेह नाम का संगठन है, ठीक है। इनका गठन हुआ था 1948, जब इजराइल की स्थापना हुई थी, मतलब इजराइल देश बना था, ठीक है। भारत के आज़ाद होने के एक साल बाद इजराइल आज़ाद हुआ था, ये समझ सकते हो, ठीक है। 1948 कि इजराइल अरब के युद्ध के बाद 1950 के दशक में अंत में कुवैत में किया गया था। देखो आप, कुवैत भी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे उन्होंने फतेह नामक का एक संगठन, राष्ट्रवादी संगठन बनाया था मुसलमानों ने, ठीक है। उनका टारगेट क्या है कि भाई शस्त्र संघर्ष के जरिए फिलिस्तीन को मुक्त कराना है, यानी शस्त्र संघर्ष से, हथियार से, किसी भी तरीके से वहाँ से लड़ाई करके एक तरह से इजराइल पर कब्जा करना है, ठीक है। ये फतेह का टारगेट था। ऐसे बहुत सारे अन्य संगठन हैं, उनका भी यही है, जैसे फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PLO, ठीक है, इनको बोलते हैं शॉर्टकट में PLO, ठीक है। तो ये 64 में कायरा, मिस्र, अब मिस्र भी एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, वहाँ अरब लीग सम्मेलन हुआ था, उसमें स्थापना की थी फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की, ठीक है। इनका भी टारगेट यही है जो फतेह का था, शस्त्र संघर्ष के जरिए फिलिस्तीन को मुक्त कराना, शस्त्र संघर्ष के जरिए फिलिस्तीन को मुक्त कराना। अब समझ गए होंगे, ठीक है। फतेह और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, ये भी इनका टारगेट है, जो वो शस्त्र संघर्ष के जरिए अपना फिलिस्तीन को मुक्त कराना, यानी फिलिस्तीन को आज़ाद कराना, बात खत्म, ठीक है। ये इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, और इसकी हुई थी 1964 में, यानी 1967 में, ठीक है। इसकी हुई थी 1950 में। इन दोनों का टारगेट एक ही है, ठीक है। अब आगे आता है एक और संगठन आता है, राष्ट्रीय फिलिस्तीन अथॉरिटी। ये राष्ट्रीय फिलिस्तीन एक ओस्लो समझौता हुआ था 1994 में, ठीक है। इसमें से थोड़ा संगठन हुआ था, ये एक तरह से आप देख सकते हो, इसमें इजराइल और फिलिस्तीन के दोनों के बीच बात बनी थी, ठीक है। एक शांति समझौता बोल सकते हो, ओस्लो समझौता, ठीक है। इसमें फिलिस्तीन, जो अभी मैं पीछे वाला मैंने अभी आपको बताया था, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, ठीक है, जो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, अरब लीग के द्वारा, तो वो उसके द्वारा और इजराइल की सरकार के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है। इस समझौते में ये बात हुई कि समझे में टू स्टेट समाधान मतलब दो, ये समझ इजराइल और फिलिस्तीन दो स्टेट के लेकर पूरा जो इन दोनों के बीच में जो भी बात बनती है, उन समझौते के, ओस्लो समझौते के अकॉर्डिंग टू स्टेट समाधान के तौर पे उनका मतलब एक तरह से संघर्ष को समाप्त किया था, करना था, उनका टारगेट ये था। बट कुछ बात बनी नहीं इजराइल वालों के लिए और फिलिस्तीन दोनों की बात कुछ बनी नहीं, उसके बाद फिर से वापस युद्ध करने लग गए, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। ये ओस्लो समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओस्लो समझौता PLO और इजराइल सरकार के बीच में हुआ था। इस समझौते में जो टू स्टेट समाधान, ये UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखा है, टू स्टेट समाधान कौन सी कंट्री से संबंधित है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये जैसे न्यूज़ में क्या चल रहा था, ये आपको पता ही है। अक्टूबर में ऑपरेशन तूफान अल अक्सा, ठीक है, अल अक्सा फ्लड के तहत इजराइल पर अचानक हमला किया था, जो गाजा पट्टी से किया था, किसने, हमास आतंकवादी संगठन ने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसे गाजा पट्टी का आपने देख लिया, ये भूमध्य सागर वाला जो तट पे स्थित एक फिलिस्तीन क्षेत्र है, ठीक है। तो यही है। और एक आप सिनाई प्रायद्वीप देखना, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, सिनाई प्रायद्वीप है, वो इस तरीके से बना हुआ है, और ये इधर से फिर इजराइल है, ठीक है। ये गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है, और ये सिनाई प्रायद्वीप है, ये मिस्र का क्षेत्र है, ठीक है। ये पूरा मिस्र का क्षेत्र है, ठीक है। पहले ये इजराइल के अंडर में था, बट इजराइल और मिस्र के समझौते के द्वारा इजराइल ने इनको सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को सौंप दिया था, ठीक है। और ये है अकाबा की खाड़ी, ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लेते हो। उसके नीचे है फिर रेड सी, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और रेड सी के आसपास कौन सी कंट्री है वो भी आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो ये वीडियो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, और ये जो PDF है वो भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।